नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवणं ओकारां बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविद्या शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिः उपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मं बन्धकं भवेज्जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं त्रिपदं पुराणनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेव तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कोणाद्यो यंधर्मोऽस्तु मंगलम मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बेटा अतिशय तुम तो बहुत दिनों के बाद आए हो, अब तक मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या हो चुका इसमें। ये जो मतलब अगर हम बात करें तो पद्म पुराण केवल रामचंद्र जी के चरित्र से संबंधित नहीं है। पुराण के अंदर केवल एक ही महापुरुष का चरित्र नहीं आता, पुराण के अंदर तो आते हैं बहुत सारे महापुरुषों की कहानी आती हैं, बहुत सारों की इसके अंदर चरित्र चित्रण आता है। और जो चरित्र कहलाता है जैसे जम्बू चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, उसके अंदर पूरी एक ही महापुरुष की कहानी आती है। और इसके अंदर हम देख भी रहे हैं रामचंद्र जी का भी शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले बहुत महापुरुषों के बारे में आ चुका, तो इसलिए ये पुराण है, ये चरित्र नहीं है, ग्रंथ नहीं है। तो रावण राक्षस वंशी थे, हनुमान वानर वंशी थे और रामचंद्र जी सूर्यवंशी या इक्ष्वाकुवंशी थे। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है कि राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई और ये जो हैं वानर वंश की स्थापना कैसे हुई। और सीता जी को ये बताया कि सीता जी मतलब जनक, महाराज जनक ये हरिवंश के थे, तो हरिवंश की स्थापना कैसे हुई। पहले उन सबके वंश के बारे में बताया कि इन वंश की स्थापना की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। और उसके अंदर भी उन्होंने क्या बताया, जो मेन महापुरुष थे उनकी कहानियाँ भी बताई और बहुत सारे के तो पूर्व जन्म भी बताए कि वे उनका पूर्व भव क्या क्या थे। तो मतलब बहुत कुछ, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने से ग्रंथ के अंदर इतनी कहानियाँ आई कैसे। हाँ, कुलकुरों के बारे में बताया, तीर्थंकरों के भी मतलब पूर्व भव क्या थे ये भी बताए, वर्तमान भूतकाल के भविष्यकाल के तीर्थंकरों के नाम भी बताए। तो बहुत सारी तो मेरी खुद की जिज्ञासाएं थी, वे कहानियां भी आई। कल सुकौशल मुनि की कहानी पढ़ने को मिली थी, है ना। तो आज सुकौशल मुनि को जो मारा था, खाया था, उनकी पूर्व भव की माता ने खाया था, ठीक है ना। तो उससे संबंधित अब आगे की कहानी चल रही है, पाप आत्मा से धर्मात्मा सुदास, ठीक है ना। मतलब जिसने अपने पूर्व भव के पुत्र को खाया तो उसे पाप आत्मा बताया, ठीक है ना। अब आगे की कहानी चल रही है, क्योंकि सुकौशल मुनि के पिताजी ने, यानी कि जिस माता ने अपने पुत्र को खाया था उन्हीं के उस भव के जो पति हैं, ठीक है ना, उस भव के वे पति भी थे, लेकिन उन्होंने बाद में दीक्षा ले ली तो मुनि भी हो गए वे। तो उन्होंने उसको संबोधन दिया और वे मोक्ष चले गए। वो जो मुनि थे वे भी मोक्ष चले गए और जो सुकौशल मुनि थे वे भी मोक्ष चले गए। यानी कि सुकौशल मुनि और उनके पिता दोनों तो मोक्ष चले गए। माता ने खाया था, ठीक है ना, लेकिन माता ने भी व्रत ले लिए थे।
जो उनके उस भव के पति थे उन्होंने उन्हें को संबोधित कर दिया था। तो समय पूरा होने के बाद सुकौशल की पत्नी रानी विचित्रमाला ने शुभ लक्षणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हिरण्यगर्भ रखा। हिरण्यगर्भ गर्भ में ही था तब ही माता की कांति बहुत बढ़ गई थी तथा उसके जन्म के समय वह सुवर्ण कांतिमयी बन गई थी। राजा हिरण्यगर्भ के राज्य की तुलना वृषभदेव के राज्य से की जाने लगी। वृषभदेव का नाम आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान के राज्य से की जाने लगी। उसकी शादी राजा हरि की पुत्री अमृतवती से हुई। एक दिन उदारचित्त राजा दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। उन्हें अपने काले घन बालों के में एक सफ़ेद बाल नजर आया। जो मैं तुम्हें कल बता रहा था कि सफ़ेद बाल देखा है खुद ही वैराग्य हो गया। जो मैं तुम्हारे कल बताया था आज वो आ ही गया। एक सफ़ेद बाल नजर आया तो उन्हें लगा कि काल का दूत आने ही वाला है। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई तथा पुत्र धनुष को राज देकर विमल मुनिराज की से जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। नधुष है, नधुष धनुष बोल रहा मैं, नधुष है। नधुष की शादी सिंहकार नाम की राजकुमारी से हुई। एक बार उसे अयोध्या छोड़कर नधुष उत्तर दिशा में कुछ राजाओं को जीतने के लिए गए, परंतु उसी समय दक्षिण के राजाओं ने अयोध्या पर हमला कर दिया। रानी सिंगिका ने फौज को एकत्रित किया और दुश्मनों को हरा दिया, पर सिंगिका वहीं नहीं रुकी तथा दक्षिण क्षेत्र के राजाओं को उन्हीं के घरों में बुरी तरह से परास्त किया। राजा को रानी की वीरता के बारे में पता चला तो वे दुखी हुए कि कुलवंती स्त्री अखंडित शीलवान नारी के अंदर इतनी कठोरता उचित नहीं है। या तो ये खुश होते कि हाँ भाई उन्होंने सबको हरा दिया, उनके दिमाग में यह है कि वो नारी होने के बाद भी इतनी कठोर है, ये अच्छी बात नहीं है। यह सोचकर उन्होंने रानी सिंगिका को त्याग कर दिया। वह पटरानी के पत्ते च्युत होकर महादरिद्रता को प्राप्त घर से निकाल दिया। परंतु राजा को भी महादाह जवर रोग लग गया। सभी तरह की औषधि भी राजा की पीड़ा को मुक्त नहीं कर सकी। परंतु जब पूर्व रानी सिंगिका को जवर का पता चला तो उसने मंत्री तथा पुरोहित को बुलाकर अपने हाथ के स्पर्श का पानी दिया और कहा कि अगर मैं मन वचन तथा काया से पतिव्रता हूँ तो इस जल से राजा का रोग दूर हो जाएगा। उस जल के प्रयोग से राजा का जवर ठीक हो गया। वह एकदम शीतलता को प्राप्त हो गया तथा वाणी भी मधुर हो गई। आकाशवाणी हुई कि रानी सिंगिका महापतिव्रता तथा महाशीलवती है, धन्य है तथा आकाश से पुष्प वर्षा भी होने लगी। फिर राजा ने सिंगिका को पुनः पटरानी बनाया तथा बहुत समय तक निष्कंटक राज्य किया। अंत में अपने पुत्र सोदास को राज्य सौंपकर दीक्षित हो गया। रानी सिंगिका का पुत्र सोदास मांसाहारी बन गया। उसके वंश में अभी तक किसी ने भी मांस का भक्षण नहीं किया था, परंतु वह दुराचारी अष्टानी का पवित्र दिनों में भी मांसाहार नहीं छोड़ पाता था। एक दिन उसने रसोइये से कहा, आज मेरी सामिस भोजन करने की इच्छा है। रसोइये ने कहा कि महाराज आजकल अष्टानिका के पवित्र दिन चल रहे हैं, सारे लोग पूजा व्रत का नियम लिए हुए हैं, इसलिए इन दिनों में यह नहीं खाना चाहिए। पर राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे सामिस भोजन ही करना है, कुछ उपाय करो। राजा की मनोदशा देखकर राजा रसोइया नगर के से बाहर गया और वहाँ एक मृत बालक के शरीर को पड़ा देखा। वह बालक थोड़ी ही देर पहले मर गया था। रसोइये ने उसके मृत शरीर को कपड़ों में छिपाया तथा रसोई में उस बालक के शरीर को अन्य वस्तु के साथ मिलाकर पकाया, राजा के सामने पेश कर दिया। राजा उसे खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने रसोइये की प्रशंसा की, इतना स्वादिष्ट भोजन तो तुमने पहले कभी नहीं बनाया था। तब रसोइये ने
राजा से अभयदान मांगकर यह सच बता दिया। राजा ने रसोइये को आज्ञा दी कि अब मुझे इसी तरह का मांस खिलाया करो, यानी कि मनुष्य का मांस खाना है मुझे अब। रसोइया बालकों को लड्डू का लालच देकर बुलाता, फिर उनको मारकर राजा को खिला देता। जब बच्चे गायब होने लगे तो खोज करने पर लोगों को सच का पता चल गया। लोगों ने राजा तथा रसोइया को देश निकाला दे दिया तथा उनकी रानी कनक प्रभा से उत्पन्न पुत्र सिंहरथ को राजा बना दिया। उधर पापी सुदास हर जगह से निरादर पाकर शमशान में रहने लगा तथा सब लोग अपने मरे बालकों को वहां गाड़ आते। वह उनके शरीर को खोद कर निकाल कर खा जाता, जैसे सिंह मनुष्य को खा जाता है, इसलिए उसका नाम सिंह सौदास पड़ गया। फिर भटकते हुए दक्षिण दिशा में जा पहुंचा। वहाँ उसे एक महामुनि के दर्शन हुए। उनसे धर्म उपदेश सुनकर श्रावक व्रत रखने लगा। महापुर नाम के नगर में राजा की अचानक मृत्यु हो गई। उसे कोई पुत्र नहीं था। नगर के लोगों ने विचार किया कि राजा के हाथी को सजाकर छोड़ देते हैं, वह जिसको भी अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर आएगा उसे ही राजा बना देंगे। वह हाथी वंश से सिंह सौदास को ही बिठाकर नगर में वापस ले आया, तो लोगों ने सिंह सौदास को राजा बना दिया। वह राजा बनकर न्याय संगत राज करने लगा तथा अब फिर अपने पुत्र के पास संदेश भेजा कि मेरी आज्ञा मान। पुत्र ने जवाब दिया कि आप तो महानिंदनीय हो, मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। तो सिंह सौदास ने पुत्र पर ही चढ़ाई कर दी। जब लोगों को पता चला कि सिंह सौदास आ गया है तो सेना डरकर भाग गई। पिता ने पुत्र को युद्ध में हरा दिया, पिता ही जीत गया। फिर पुत्र को दोनों स्थान का राज देकर जिन दीक्षा धारण कर तथा तपस्या करने वन में चला गया। सिंहरथ ने ब्रह्मरथ, फिर सूर्यरथ, फिर चतुरथ। बेटा इसका मतलब ये बता रहा है कि ना पिता पुत्र को राज देते जा रहा और दीक्षा लेते जा रहा। इससे क्या हुआ, सिंहरथ ने ब्रह्मरथ को दिया, फिर ब्रह्मरथ ने सूर्यरथ को दिया, फिर उसने चतुरथ को दिया, फिर हेमरथ को दिया, सत्यरथ को दिया, पत्ररथ को दिया, पयोरथ को दिया, दृढ़रथ को दिया, मानदाता, वीरसेन, पृथ्वीमन्यु, कमलबंधु, रविमन्यु, वसंत तिलक, कुबेरदत्त, कुंभभक्त, शतरथ, धीरथ, सिंह दमन, हिरण्यक कश्यप, पुंछ स्थल, ककुत, फिर पराक्रमी रघु राजा बना। ठीक है ना, लास्ट में रघु राजा बना है ना। तो रघु से ही रघुवंश की स्थापना हो जाएगी। सूर्य रथ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भरत जी के टाइम पे, पहले तीर्थंकर के टाइम पे है ना। और ये 20वें तीर्थंकर का टाइम चल रहा है, 20वें तीर्थंकर का टाइम चल रहा है ना। यहाँ से रघुवंश की स्थापना हो जाएगी ना। अयोध्या के राजा रघु के अरण्य नाम का पुत्र हुआ, वह भी महाप्रतापी था। उसकी महापतिव्रता, महागुणवती, महाकांतिधारी, महारूपवती रानी पृथ्वीमती के 2 पुत्र हुए, अनंतरथ और दूसरा दशरथ। स्टार्टिंग हो गई रामचंद्र जी की भी। दूसरा दशरथ। राजा अरण्य रथ की मित्रता अहिष्मती के राजा सहस्रश्मी से थी। दोनों ही अपने राज्यों में स्वधर्म तथा ईशान की तरह राज्य कर रहे थे। जब रावण ने सहस्रश्मी को युद्ध में हरा दिया तब दुखी सहस्रश्मी ने वैराग्य धारण कर लिया। अरण्य तथा सहस्रश्मी ने एक दूसरे को वचन दिया था कि अगर वैराग्य लेंगे तो दोनों साथ साथ लेंगे। इसलिए राजा अरण्य ने भी अपने पुत्र अनंतरथ को के साथ मुनि अभयसेन के पास जाकर दीक्षा ले ली तथा महातप से कर्म का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। मुनि अनंतरथ परिग्रह रहित पृथ्वी पर विहार करते रहे, फिर अनंत वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दशरथ राजा बने। महासुंदर शरीर एवं नव यौवन से भरे, अति शोभायमान होकर राज्य करने लगे। ठीक है ना। अब महाराज दशरथ की बात और महाराज जनक की बात शुरू कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा उनकी कहानी में हमारी कहानी में अंतर है ना। वहाँ पर तो ये सुनने को मिलता है कि सीता जी खेतों में एक घड़े में से निकली। हमारे घर में ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। दर्भ स्थल नगर के राजा कौशल तथा रानी
अमृतप्रभा की पुत्री कौशल्या, अमृतप्रभा की पुत्री कौशल्या, ठीक है ना। कौशल्या का दूसरा नाम अपराजिता भी बताया इन्होंने, है ना। इनसे किनका विवाह होगा? दशरथ जी का से अयोध्यापति दशरथ का विवाह हुआ, ठीक है ना। अपराजिता कौशल्या का नाम है, कहीं कहीं अपराजिता लिख रखा है ना। अपराजिता काम की स्त्री रति के समान सुंदर थी। फिर कमल संकुल नाम के नगर के राजा सुबुंदु तिलक तथा रानी मित्रा की पुत्री सरगुण संपन्न रूपवती सुमित्रा से दशरथ की दूसरी शादी हुई। हमारे यहाँ 4 शादी बताई, 3 नहीं है। सुमित्रा कौशल्या सुमित्रा के 3 नहीं है। सुप्रभा 4 पत्नियां थी। इसके पश्चात महाराजा नाम के राजा की पुत्री सुप्रभा आ गया, हाथों नाम। सुप्रभा से दशरथ की तीसरी शादी हुई। राजा दशरथ सम्यक दर्शन को प्राप्त होते गए। राज्य का परम उदय देख सम्यक दर्शनों को रत्न की भांति समझने लगे, जाने लगे। राज्य को तिनके की भांति समझने लगे। जो इस राज्य को नहीं तज सकता वह जीव नरकगामी होता है एवं राज्य तजने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दशरथ ने भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के काल के बने चैताल्य का पुनरुद्धार करवाया। दशरथ जैसे जीव परभव में महाधर्म का उपार्जन कर अति मनोज्ञ देवलोक की लक्ष्मी पाकर इस लोक में नरेंद्र बने हैं। सूर्य के समान 10 दिशाओं में प्रकाशित करने वाले, 200 दिशाओं में प्रसिद्धि पाने वाले बने हैं। एक दिन राजा दशरथ अपनी राज्य सभा में विराजमान थे। उन्होंने आकाश मार्ग से आते हुए नारद को देखा। ये जो नारद हैं इनको रिद्धियाँ बहुत सारी होती हैं, हाँ बहुत रिद्धियाँ होती हैं इनको, लेकिन स्वर्ग वगैरह में नहीं जाते। कहीं कहीं तो बताते हैं कि स्वर्ग में कभी इंद्र के पास, कभी पता नहीं कहाँ जा रहे, रहते यही हैं। तुरंत ही राजा ने उठकर नारद की आगवानी की और उन्हें आदर के साथ सिंहासन पर बिठाया। उनकी कुशल सेम पूछी, हे प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं? इतने दिनों में आप कहाँ कहाँ का भ्रमण कर लिया है? आप तो इस 2.5 द्वीप में कुछ छुपा हुआ ही नहीं है। तब नारद ने कहा, हे राजन, मैं विदेश क्षेत्र गया हुआ था। कहीं भी चले जाते हैं। मैं विदेश क्षेत्र गया हुआ था, वहाँ वह क्षेत्र उत्तम जीवों से भरा हुआ है। जगह जगह जिन मंदिर हैं तथा महामुनिराज विराजते हैं। वहाँ पर धर्म का अच्छा प्रभाव है। श्री तीर्थंकर देव चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव वासुदेव वहाँ पर पैदा हुए हैं। वहाँ पर पुंडरीक नगरी में श्रीमंदर स्वामी का तप कल्याणक चल रहा था। वह मैंने देखा। वहाँ पर मैंने रत्नों से जड़े बड़े बड़े जिन मंदिर देखे, जिसमें जिनेन भगवान की विशाल मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं तथा उनकी नियमित विधि पूर्वक पूजा अर्चना होती है। फिर मैं विदेश से सुमेरु पर्वत पर गया, वहाँ के अकृत्रिम चैताल्यों के दर्शन किए। हे राजन, नंदन वन में रत्नों से जड़े विभिन्न चैताल्य देखने में भी अत्यंत मनोहारी हैं। इस प्रकार नारद ने सभी जगह का वर्णन किया जहाँ पर उन्होंने विहार किया था। तब दशरथ ने देवो भ्यो नमः कहकर हाथ जोड़कर अपना सिर नवाकर नमस्कार किया। इसके पश्चात नारद ने राजा से एकांत में बात करने की इच्छा की तथा एकांत होने पर कहना शुरू किया। सुकौशल देश के अधिपति उन्हीं को कहा। सुकौशल देश के अधिपति दशरथ जी को ही कह रहे हैं ना। मन लगाकर सुनो, तुम्हारे कल्याण की बात कहता हूँ। मैं भगवान का भक्त, जहाँ भी जिन मंदिर होता है पहुँच जाता हूँ। वंदना करने के लिए मैं अभी लंका में गया हुआ था। वहाँ पर श्री शांतिनाथ भगवान का महामनोहर चैताल्य है। वहाँ विभीषण के मुख से यह बात सुनी। रावण ने बुद्धिमान नामी निमित्तज्ञानी से जब यह पूछा कि उसकी मृत्यु कैसे और किसके द्वारा होगी, तो निमित्तज्ञानी ने बताया कि दशरथ का पुत्र तथा जनक की पुत्री उसकी मृत्यु के निमित्त हैं। पहले ही पता चल गया था रावण को।
हालांकि विभीषण ने उन्हें समझाया था कि आप चिंता न करें, मैं उन दोनों को पुत्र पुत्री पैदा होने से पहले ही मार दूंगा। यानी दशरथ जी को, जनक को पहले ही मार दूंगा, उनके पुत्र पुत्री होने ही नहीं देने का मैं। उन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने आदमी भिजवाए थे, वे तुम्हारा स्थान इत्यादि सब देख कर गए हैं। मेरा विश्वास कर विभीषण ने मुझे तुम्हारा व जनक का रूप स्वरूप जानना चाहा था, पर मैंने उनसे कह दिया कि बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे, अब तो तुम्हें दोबारा देखने के पश्चात ही कुछ बता पाऊंगा। उन लोगों का खोटा अभिप्राय समझकर मैं तुम्हें सावधान करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए जब तक विभीषण आप लोगों को मारने का उपाय तथा विचार कर रहा है, तुम लोग छिप जाओ। जो सम्यक दृष्टि जिन धर्मी देवसास गुरु के भक्त हैं, उन सबसे मेरी प्रीति है। तुम जैसे से मेरी विशेष प्रीति है। अब तुम जो ठीक समझो करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं राजा जनक को भी यही बात बताने जा रहा हूँ। इसके पश्चात नारद आकाश मार्ग से मिथिला पहुँचे। मिथिला में कौन था? राजा जनक। तथा राजा जनक को भी इन सभी बातों से अवगत करा दिया। दोनों राजाओं को अपनी जान की चिंता होने लगी। राजा दशरथ ने अपने मंत्री समुद्र हृदय को बुलाकर एकांत में नारद के साथ हुई वार्ता से अवगत कराया। राजा के मुख से यह सुनकर स्वामी पारायण तथा मंत्र शक्ति में प्रवीण मंत्री ने कहा, हे नार, जीवित रहने के सारे उपाय करने चाहिए। तीनों लोकों में राज्य मिल जाने पर भी जान चली जाए तो उससे क्या लाभ। इसलिए जब तक मैं आपके दुश्मनों का कुछ उपाय न कर दूं, आप तुरंत ही वेश बदलकर पृथ्वी पर विहार करें, तीर्थाटन करने के लिए चले जाएं। राजा ने वेश बदला तथा नगर से बाहर निकल गए। इसके बाद मंत्री ने राजा का पुतला बनवाया, जिसमें जीवन के अतिरिक्त सब कुछ राजा के समतुल्य था, बिल्कुल सेम, ठीक है ना, समतुल्य ही था, जिसके निकट भी देखकर किसी को शक न हो। फिर यह घोषणा करा दी कि राजा को रोग ने घेर लिया है, जब तक ठीक नहीं होते किसी से मिल नहीं सकते। महल से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महल के 7वें खंड में ऐसे ही विराजमान कर दिया जैसे वहां से वे प्रजा को देख रहे हों। मंत्री तथा पुतला बनाने वाले दोनों को ही इस बात का ज्ञान था। ऐसा ही राजा जनक के यहाँ भी किया गया। पंडितों की बुद्धि प्राय एक सी होती है। दोनों राजा वेद बदलकर देशाटन करने के लिए निकल गए, तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए निकल गए। वह दोनों राजा बड़े सुंदर राज मंदिर, सुंदरतम देवांगनाओं के समतुल्य रानियां, महामनोहर भोगों को भोगने वाले अकेले गरीबों की तरह भटक रहे थे। धिक्कार है संसार के ऐसे स्वरूप को। ऐसा निश्चय कर जो प्राणी सभी प्राणियों को अभेदान दे तथा स्वयं भी भय से कंपायमान न हो। देखो, बीच बीच में आचार्य श्री उपदेश भी दे देते हैं कि देखो, उनके पास ऐसा सब कुछ था और अपनी जान को बचाने के लिए ऐसे भटक रहे थे, तो भोगों में कुछ नहीं रखा। मतलब शिक्षाएं भी दे रहे हैं, केवल कहानी नहीं सुना रहे, है ना। इस अभयदान के समतुल्य कोई दान नहीं है। अभयदान देने वाला सत्पुरुषों में भी श्रेष्ठ है। अब देखो, वही विभीषण है जो रामचंद्र जी से मिलके रावण के ही संहार का कारण बना और अपने भाई रावण को बचाने के लिए कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। दशरथ जी जो सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें भी मारने जा रहा था, और जनक जी भी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनको वे भी धर्मपरायण थे, और संतान भी इतनी अच्छी उन्हीं की होती है जो खुद भी महापुरुष हों। उधर विभीषण ने दशरथ तथा जनक को मारने के लिए सुभट भेजे, दूत भेजे, और सुभट का मतलब योद्धा है, बड़े बड़े योद्धा भेजे, पर कोई भी महल में प्रवेश नहीं पा सका। तब विभीषण स्वयं आया। विभीषण तो घुस ही सकते हैं क्योंकि वे तो विद्याधर हैं, है ना। विभीषण स्वयं आया और महल में प्रवेश कर दूर से ही विद्युत विचलित
नाम के एक विद्याधर को दशरथ तथा जनक का मस्तक काट लाने के लिए भेजा। दशरथ तथा जनक के पुतलों का सिर काटकर विभीषण ने समुद्र में फेंक दिए। दोनों राजाओं को के महलों में रुदन की विलाप की आवाज सुनकर प्रसन्न होकर लंका लौट आया। और विभीषण कहाँ गए? विभीषण भी मोक्ष गए। प्रसन्न होकर लंका लौट आया तथा रावण को आश्वस्त कर दिया कि दशरथ तथा जनक दोनों ही मर गए हैं। रावण को इस समाचार से अत्यधिक प्रसन्नता हुई। थोड़े समय पश्चात दोनों राजाओं की रानियों को यह समाचार समझाया गया कि ये तो पुतले मात्र थे। तब उन्हें शांति हुई, परंतु नाटक को कुछ दिन जारी रखा गया। वे बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, तो उन्हें बता दिया कि आप चिंता मत करो, वे तो जीवित हैं। लेकिन नाटक फिर भी रखा कि कहीं ऐसा ना हो पता चल जाए। उधर विभीषण लंका में पहुंचकर अशुभ कर्म करने के फलस्वरूप शांति के लिए दान पूजा आदि में लग गया। परंतु विभीषण के मन को पश्चात भरा हुआ था कि पता नहीं किन कर्मों के उदय से भाई के मोहवश ऐसे राजाओं को जो भूमि गोचरी थे मृत्यु की गोद में सुला दिया। कहाँ अल्प ऐश्वर्य के स्वामी भूमि गोचरी, उनका मानना ये था कि उनके पास तो बेचारे के पास है क्या। विद्याधरों को क्या लगता है उनके बेचारे के पास है क्या, थोड़ा बहुत चीज है उनके पास, मैंने ऐसे को मार दिया इतने कमजोर लोगों को। अल्प ऐश्वर्य के स्वामी भूमि गोचरी, कहाँ इंद्र के समान सूरवीर रावण, कहाँ वे चूहे और कहाँ ये केसरी सिंह। ठीक है ना, बहुत हल्का मानते हैं। यह सोच सोचकर विभीषण की पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। ठीक है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी मैया जन्म दुख। समोसन सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भई, समोसन सा महल तुम्हारा गंधर जैसे, कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मई, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा के दो, हे जिनवाणी भारती तो जब दिन रहे, तो तेरी शरणा गई सो खावे सुख है। शरण माता की जय जिनी।